प्यार, भरोसा और फिर एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसने मुंगेर से लेकर पूड़िया तक को हिलाकर रख दिया। 40 दिनों से लापता एक बेटी की तलाश जब खत्म हुई तो सामने आया एक ऐसा सच जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। स्नेहा कुमारी जो नर्स बनने का सपना देख रही थी, उसे उसके ही प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया और सबूत मिटाने के लिए शव को शमशान घाट में जला दिया। पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है, लेकिन मां की पथराई आंखें आज भी इंसाफ की भीख मांग रही हैं। दरअसल ये पूरा मामला मुंगेर जिले के सफिया सराय थाना क्षेत्र के आदमपुर निवासी किरण देवी की 25 वर्षीय बेटी स्नेहा कुमारी बीते 17 जनवरी से लापता थी। घर से तो वो भागलपुर जीएनएम की ट्रेनिंग ले निकली थी, लेकिन फिर भी कभी वापस नहीं लौटी। 18 जनवरी को आखिरी बार मां से बात हुई और उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। मां दर दर भटकती रही, पुलिस के चक्कर लगाती रही, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिसिया तफ्तीश जब शुरू हुई तो शक की सुई पूड़िया के बरहरा कोठी निवासी नीरज कुमार यादव पर जाकर टिकी। पहले तो नीरज ने अनजान बनने का ढोंग किया, लेकिन जब पुलिस ने सीडीआर यानी कॉल डिटेल खंगाली तो पुलिस भी हैरान रह गई। 17 जनवरी से गायब होने तक दोनों के बीच 198 बार बात हुई थी। यही नहीं, 17 से 20 जनवरी तक दोनों की मोबाइल लोकेशन भी एक ही जगह पाई गई। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने नीरज को हिरासत में ले लिया। जांच की परतें खुली तो पता चला कि स्नेहा की हत्या कर उसके शव को पूड़िया के शमशान घाट में जला दिया है। शमशान के डोम राजा ने भी मृतका की पहचान की, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। वहीं इस घटना की जानकारी जब परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका परिजनों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। तो वहीं इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया है कि स्नेहा नीरज से प्रेम करती थी, जबकि नीरज की शादी किसी दूसरी लड़की से तय हो चुकी थी। शादी का दबाव बनाने के लिए स्नेहा पूड़िया पहुंची थी, जहां नीरज ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मामले की दोबारा जांच के लिए जब पुलिस टीम पूड़िया पहुंची तो ये किराए के मकान में रहने वाले पड़ोसी ने स्नेहा की तस्वीर देखकर उनकी पहचान की। पड़ोसी ने कहा है कि स्नेहा यहां आई थी, जिसके बाद पुलिस टीम मुंगेर पहुंचकर नीरज को पुनः रिमांड पर लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, पूरे घटनाक्रम को बताया। मुंगेर एसपी ने कहा है कि गिरफ्तार आरोपी को स्पीडी ट्रायल कर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाएगा। हम क्या चाहेंगे, हम यही चाहते हैं, पेशेवर अपराधी है नीरज कुमार, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया, सजाए मौत दिया जाए उसे। कौन होता है मेरी बच्ची को जलाने वाला अपराध करके? वो पेशेवर अपराधी है। कैसे आप लोग को पता चला कि वो जला दिया है? वो जला दिया, प्रशासन का हाथ लंबा है, जहाँ खोज के निकाला मेरे चाहिए, वो पूरा सबूत मिटा दिया था। अच्छा, उस प्रशासन निकाला उसे खोज के, तो देखे हम उसे हम बैठल वहाँ शमशान में वो लड़का बैठा हुआ है, जला रहा है बैठ के। अच्छा, कहाँ की घटना है ये? पूर्णिया का। अच्छा, अब प्रशासन क्या कर रही है? अब प्रशासन सबूत जुटा रही है, अभी तक सबूतें जुटा रही है। जब सारा सबूत मिल गया है तो उसे तो फांसी पर लटका दिया जाए। बैठा के रोटी खिलाएगा जेल में, वो हम अरे, देखना पसंद नहीं करते। आप लोग को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया? नहीं मिला है न्याय अभी तक। जब तक उसको मौत नहीं मिलेगा तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा जैसे मरा है उसको भी मरना होगा। कैसे उसके संपर्क में ये आई थी, कुछ पता है? वो लड़की का धंधा करता है, फुसला फुसला के लड़की को बुलाता है। पेशेवर अपराधी है, ले जाता है हॉस्पिटल, किडनी निकाल देता है, जला उला के सबूत मिटा देता है। यही उसका धंधा है। कितना माँ के गोद उजाड़ चुका है वो। आपकी बेटी का क्या नाम था? स्नेहा कुमारी। कितना दिन से लापता थी? अभी 1 महीना 10 दिन हो गया, 40 दिन हो गया है। क्या नाम है आपका? किरण देवी। ये 17 जनवरी 2026 को एक महिला जो कि सफिया सराय अंतर्गत रहने वाली थी, वो गायब हो गई थी और उनकी एफआईआर दर्ज कराई थी सफिया सराय थाना में उनके परिजनों के द्वारा। उसमें अनुसंधान के क्रम में जो हम लोगों को प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा था कि पूर्णिया उनका लोकेशन मिला था और पूर्णिया में जो पूर्व से परिचित उनका एक साथी था, उनके पास वो चली गई है। तो उसी क्रम में पूर्णिया से उस व्यक्ति जिसका नाम नीरज कुमार है, जो कि पूर्णिया का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के उपरांत उसको यहाँ पे मुंगेर लाया गया था, परंतु उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था, हालांकि सारा एविडेंस उसके अगेंस्ट में था। फिर हम लोगों ने पुनः अपनी टीम पूर्णिया भेजी और एविडेंस कलेक्ट किया और इस लड़के को, अभियुक्त को, नीरज कुमार को पुनः हम लोगों ने पुलिस रिमांड पे लिया। पुलिस रिमांड पे लेने के बाद जब इससे गहराई से पूछताछ करी तो इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसने पुलिस को बताया कि ये जो लड़की थी, ये इसके पास आकर के रही। 17 तारीख को ये चली यहाँ मुंगेर से और आकर के रही। पूर्व से ये लोग परिचित थे और लड़का जो नीरज कुमार है, उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। इसी का विरोध कर पे ये लड़की वहां पे गई थी
और इसको प्रेशराइज कर रही थी कि उससे लड़की से शादी नहीं करना है। और कहा सुनी के बाद इसने उस लड़की का गला घोट के उसकी हत्या कर दी, अपने ही डेरा में हत्या कर दी, जो रेंटेड अकोमोडेशन इसका था पूर्णिया में। और उसके बाद लाश को ले जा करके इसने शमशान में जला दिया। उसका भी पूरा हम लोगों को ट्रांजैक्शन मिल गया है, किस व्यक्ति से इसने संपर्क किया था, कहाँ से लकड़ी खरीदी थी, क्या कहाँ पैसा दिया था, वो सब भी ट्रांजैक्शन इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों के आ गया है। और उस व्यक्ति का जो जलाने में शामिल था, उस व्यक्ति का भी हम लोगों ने कोर्ट में ला करके बयान करा दिया है, जिसने इसको पहचान भी लिया है कि हाँ यही व्यक्ति आया था। और इसने बहाना बनाया था कि ये इसकी पत्नी है, जिसकी मृत्यु हो गई है किसी कारणवश, और इसको जलाना चाहता है। हम लोगों ने इसको रिमांड पे लेकर के वापस पूर्णिया इसको ले गए पूरी टीम के साथ, और क्राइम सीन का पूरा रिक्रिएशन हम लोगों ने किया। कोर्ट में ला करके आई विटनेस का हम लोगों ने बयान कराया है। और अब इस मामले की पूरी तरह हम लोगों को उद्भेदन इसका हो गया है कि वो लड़की 17 से 19 के बीच में इसी लड़के के साथ थी। और 19 तारीख को इसकी हत्या कर दी गई लड़की की, और उसको फिर जला भी दिया गया। और उसके तुरंत बाद इसने अपना वो रेंटेड अकोमोडेशन चेंज भी कर लिया, दूसरी जगह इसने अपना डेरा ले लिया। तो इस तरह इसका इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इसमें हम लोगों ने इसको किया है, और अब हत्या का मुकदमा इसके विरुद्ध मुंगेर कोर्ट में चलेगा। जैसे ही लड़की गायब होने की सूचना हम लोग को मिली थी, तो हम लोगों ने एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया था, जिसमें एसएचओ सफिया सराय, आईओ जो इस केस की हैं वो थी, और डीआईओ की टीम इसमें शामिल थी। ये सभी लोग ने पूर्णिया 2-2, 3-3 बार जा करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया, और उसके बाद पुलिस रिमांड पे लेकर के अभियुक्त से जो पूछताछ की, उसमें इस बात का पूरा खुलासा हुआ है। सर, जब अब लेके आए थे तो कोई संतोषजनक जवाब इसने नहीं दिया था। हालांकि जो टेक्निकल एविडेंस जो आया था हम लोगों के पास, वो इसके अगेंस्ट में था, लेकिन फिर भी एक संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा था। पुनः हम लोगों ने टीम पूर्णिया भेजी थी, और वहां से जो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट हुआ, उसके आधार पर जब इससे क्रॉस क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तब इसने अपना बात स्वीकारा है। आखिर सर हत्या का जो मूल कारण यही था कि ये लड़की जो थी वो पूर्व से परिचित थी नीरज कुमार के, और ये शादी करना चाहती थी, परंतु नीरज कुमार अपनी शादी कहीं और फिक्स इनकी हो गई थी, और वो वहीं शादी करना चाहता, तो उसी का विरोध में ये हत्या हुई है। इसको सर किस तरह का देखिए, हम लोगों ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन इसमें किया है, क्योंकि सारे साइंटिफिक एविडेंस इसमें मिले हैं हम लोगों को, और इसमें हम लोग अब जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट करके इसमें माननीय न्यायालय में इसका स्पीडी ट्रायल कराएंगे।